नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज वर्ग 2 के अंतर्गत हम लोग गणित विषय में जोड़ घटाव की कुछ संक्रिया को समझेंगे। बच्चों, आज की कक्षा के सुविधा के लिए हमने लिया है कुछ संख्याओं को प्रेजेंट करने के लिए ऐसे स्ट्रॉ एवं कुछ नंबर कार्ड भी हैं जिसका हम उपयोग आज की कक्षा में करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, हमने इसके पहले गिनती सीखा है और गिनने के बाद संख्याओं को किस प्रकार रखा जाता है ये भी हमने देखा है। प्यारे बच्चों, हम लोगों ने सीखा है कि किसी भी वस्तु को हम कैसे रखते हैं। जब वस्तुएं खुदरा में हो, मतलब 10 से कम में हो, 1, 2, 3, 8 ऐसी संख्या में हो, तो उसे हम बस ऐसे ही खुले में रखते हैं। लेकिन गणित में एक नियम बनाया गया है कि ये बढ़ते बढ़ते जब 9 से अधिक हो जाए, यानी कि 10 हो जाए, तो हम उसे ऐसे खुले में न रख करके उसे एक इकाई ही समझते हैं और 10 का एक ग्रुप बना लेते हैं। ऐसे भी जब 10 एकत्र हो जाते हैं तो फिर पुनः से उनका एक समूह बना लिया जाता है और उनका नाम हम लोगों ने दिया था, ऐसे जो एक एक करके हैं अकेले अकेले, इसे इकाई समझते हैं, इकाई कहते हैं। और संख्या लिखने में जब संख्या हम लोग अंकित करते हैं, उसमें सबसे दाईं ओर इकाई को दिखाया जाता है। इसके अलावे ये भी देखिए, संख्या में एक ही है, लेकिन जब ऐसे 10 एकत्र हो गए हैं तब इसे हम लोग एक तो कह रहे हैं, लेकिन ये दहाई का अंक है। और ऐसे भी जब 10 एकत्र होकर पूरा एक समूह बनेगा तो उसे हम लोग सैकड़ा का एक कहेंगे। हम लोगों ने पूर्व की कक्षा में इकाई, दहाई, सैकड़ा जैसे शब्द से परिचित हुए हैं। आज की कक्षा में पुनः इसी का प्रयोग करके हम लोग कुछ जोड़ की संक्रिया देखेंगे। छोटे छोटे जोड़, बिना हासिल वाले जोड़ हम लोगों ने पूर्व की कक्षा में किया है। आइए कुछ संख्याओं को आज हम जोड़ने का प्रयास, सम्मिलित करने का प्रयास, एकत्र करने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आपने पूर्व की कक्षा में जाना है कि जोड़ का क्या अर्थ है। प्यारे बच्चों, जोड़ का अर्थ है सबको जमा कर देना, एकत्र कर देना। आइए आज भी हम लोग मिलकर इस क्रिया को करते हैं। चलिए हम आज संख्या कुछ इस प्रकार का लेते हैं। आपको पहचानना है कि हमने कौन सी संख्या ली है। हमने लिया है इस प्रकार का 3 बंडल। ये है तो 3, लेकिन बंडल में है, साथ ही साथ इसके साथ हम कुछ खुला भी लेते हैं। आइए, हमने लिया है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ध्यान दीजिए बच्चों, हमने लिया है 3 बंडल एवं 8 खुले हुए वस्तुएं। तो इस प्रकार से ये जो संख्या बनी, आप बताएं कौन सी संख्या बनी है? 3 और 8, जिसमें 3 का स्थान दहाई की ओर है और 8 इकाई के स्थान पर है। तो पूरी संख्या को यदि हम एक साथ बोलें तो इस संख्या को हम क्या कहेंगे? 3 का मतलब 30 विस्तार रूप में और 8 मिलाकर हो गया 38।
संख्या पहचानना हमें आता है। उसी प्रकार से एक और संख्या हम लेते हैं। चलिए हम ले रहे हैं संख्या, आप पहचानिए। ऐसा हमने लिया है बंडल 1 और कुछ खुले भी लेते हैं। हमने लिया है 1, 2, 3 और 4। ये देखिए कौन सी संख्या बनी इससे? दहाई के जगह पर है 1 और इकाई के स्थान पर है 4, तो मिलाकर ये संख्या बन गई है बिल्कुल सही 14। तो हमने दो संख्याएं ली है, एक लिया है 38 और एक लिया है हमने 14। आइए इसे जोड़कर हम लोग देखेंगे। जोड़ने से पहले हम इसे संकेत के रूप में भी आइए लिख लेते हैं। अब 3 और 8 मतलब 38 को आइए हम लिखते हैं। इसके लिए हमने लिया है नंबर कार्ड। बच्चों 3 एवं एक और नंबर कार्ड इसके लिए लगेगा 8। कैसे लिखेंगे? 8 को दाईं ओर लिखेंगे इकाई स्थान पर एवं 3 को बाईं ओर रखेंगे दहाई के स्थान पर। प्यारे बच्चों, हमने संख्या को उसके संकेत के रूप में भी लिखा है। आप देख रहे हैं हमने संख्या लिखी है 3 और 8 मतलब 38, जिसमें 3 दहाई स्थान पर है एवं 8 इकाई के स्थान पर है। ठीक इसी प्रकार से अब इस संख्या को भी हम संकेत में लिखेंगे और ये संख्या हमने लिया है दहाई के जगह पर 1 एवं इकाई के जगह पर 4। आइए हमने इसके लिए उपयोग किया है संख्या कार्ड 4 का एवं साथ ही साथ संख्या कार्ड 1 का। ये देखिए बच्चों, हमने दोनों संख्याओं का निरूपण किया है, संकेत में भी लिखा है और साथ ही साथ संख्या भी आपको दिखाए हैं। अब इसे ही हमें एकत्र करना है, अर्थात जोड़ की क्रिया करनी है। काफ़ी आसान है, आइए हम कर देखते हैं। एक तरीका तो ये है कि इन सब को मिला दिया जाए और जोड़ लिया जाए, बिल्कुल वैसे भी बनेगा। एक तरीका और है, पिछली कक्षा में हम लोग देखे थे और सीखे थे कि इकाई अंक को इकाई अंक के साथ ही जोड़ते हैं और दहाई वाले को दहाई के साथ जोड़ते हैं। तो आइए सबसे पहले हम इकाई अंक वाले को मिला लेते हैं। हम क्या कर रहे हैं, जो खुदरा यहाँ 8 है और यहाँ 4 है, इन दोनों को आइए मिला लेते हैं, अर्थात जोड़ लेते हैं और जोड़ कर देखते हैं हमें कितना प्राप्त हुआ। आइए हम आपकी सहायता से इसे गिनते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 हमें जोड़कर मिला करके गिनने पर प्राप्त हुआ है 12। प्यारे बच्चों, याद कीजिए गणित का क्या नियम है कि 12 को हम लोग खुले में नहीं रखते हैं, अधिकतम कहाँ तक रखते हैं खुले में? 9 तक। जैसे ही संख्या 10 होती है तो उसे एक ग्रुप में बनाना होता है हमें, तो इसे हम लोग 1, 2 और इस प्रकार से 10 तक की गिनती करके हम लोग इसे एक साथ कर लेंगे और गणित के नियम के अनुसार इन 10 को हम लोग एक समूह में बना लेंगे इस प्रकार से। और हमने पहले से बना कर रखा है आपके लिए। चलिए तो हम 10 का एक समूह ले लिए हैं। अब ये देखने में तो 1 लग रहा है, लेकिन वस्तुतः इसमें कितना है? 10 है। और ये किस स्थान के लिए है? दहाई अंक के लिए। तो इसे जो आपने बनाया है कहाँ रखेंगे? दहाई के पास रखेंगे। तो आइए हम दहाई के पास रख देते हैं।
हमने दहाई के पास रखा है 1, जिसमें 10 छोटे छोटे का समूह है। अब हमारा जो छोटा वाला है वो कितना बच गया बच्चों? 2। इसे ही हम खुले में रखेंगे, यानी कि जब हमने इकाई अंक को जोड़ा तो हमें प्राप्त हुआ 2 एवं पूरे एक समूह। तो एक समूह जो दहाई को दर्शाता है इसे हम दहाई के पास रखते हैं एवं 2 को अपने उत्तर में रखते हैं। 8 और 4 इन दोनों का योग करके आया ये 2 इकाई के स्थान पर। अब देखिए बच्चों, हमारा दहाई अभी भी बचा हुआ है, तो आइए दहाई को भी जोड़ लेते हैं। दहाई का अब एकत्र करते हैं और सारा एकत्र करके गिनते हैं कितना हुआ। 1 2 3 4 और ये 1 5, यानी दहाई के स्थान पर आ गया आपका 5। तो हम लोग दहाई के स्थान पर रखेंगे 5 और इकाई के स्थान पर हमने रखा है 2। हमारा योग होकर तैयार हो गया है। हमें एक ऐसी संख्या प्राप्त हुई है जिसमें दहाई के जगह पर 5 है एवं इकाई के जगह पर 2 है। बताइए बच्चों, उस संख्या को हम लोग क्या नाम देंगे जिसका दहाई 5 हो और इकाई 2 हो? चलिए पहले हम नंबर कार्ड से आपको लिख दें संख्या। हमने कहा है दहाई के जगह पर 5, चलिए यहाँ रख रहे हैं इसके जगह पर, एवं इकाई के जगह पर 2। और इस प्रकार से दोनों संख्या मिलकर कितना बन गया है? इस संख्या को क्या पढ़ेंगे हम लोग? 52। बिल्कुल ठीक। तो हमने जाना कि संख्या 38 एवं 14 का जब योग करेंगे तो हमें उत्तर के रूप में प्राप्त होगा 52। आशा है बच्चों थोड़ी बहुत जरूर समझे होंगे। इसे और भी अच्छे से समझने के लिए आइए इसी गतिविधि को दूसरी संख्या के साथ दोहराते हैं। प्यारे बच्चों, हम लोग सीख रहे हैं संख्याओं का योग, अर्थात संख्याओं को एक जगह कलेक्ट करना, जमा करना। आइए कुछ और संख्याओं के साथ हम योग की संक्रिया करते हैं। इस बार हमने लिया है संख्या, चलिए आप पहचाने, हम संख्या के लिए लिख रहे हैं। आप ये देखिए, दहाई के स्थान पर हमने रखा है कुल 4 एवं आइए इकाई के स्थान पर भी कुछ रखते हैं। आप उसे देखिए कितना है, 1 2 3 4 5 और 6। ये देखिए बच्चों, इससे बताइए कौन सी संख्या का निर्माण हुआ? बिल्कुल सही, इससे संख्या बन रहा है 4 एवं 6, मतलब इसका क्या नाम है? संख्या नाम 46। बच्चों हमने संख्या लिया है 4 और 6, इसका संख्या नाम होगा 46। आइए इसे हम संकेत के द्वारा भी अंकित करते हैं। बच्चों आप देख रहे हैं हमने संख्या का संकेत में भी निरूपण किया है और हमारे पास संख्या है 4 दहाई के जगह पर एवं 6 इकाई के जगह पर, यानी कुल मिलाकर 46। आइए अब हम एक और संख्या लेते हैं। इस बार बच्चों हमने संख्या ली है, अब आप खुद से पहचाने, हमने लिया है दहाई के जगह पर 2 और इकाई के स्थान पर भी आइए हम रखते हैं कुछ संख्या, जैसे 1 2 3 4 और 5। अब बताइए, आप सोचिए बच्चों खुद से, हमने कौन सी संख्या ली है? कौन सी संख्या बनेगा इससे? दहाई के जगह पर 2
एवं इकाई के जगह पर 5। बिल्कुल सही, इसका संख्या नाम होगा 25। आइए इसे हम संकेत से भी लिखते हैं। इस बार इसे लिखने के लिए हमने लिया है 2 और 2 को कहाँ लिखना है बच्चों? दहाई पर की इकाई पर बताइए? बिल्कुल, दहाई के स्थान पर, एवं इकाई के स्थान पर हम लोग लेंगे 5। क्या आपको संख्या दिख रहा है? और ये जो संख्या बनी है दूसरी, इस संख्या का क्या नाम हो गया है? 25। इस प्रकार हमने 2 संख्याएं ली है, एक 46 और एक 25। इन दोनों के साथ हमें करना है योग की संक्रिया। आइए करते हैं। योग की संक्रिया के लिए हमने पूर्व की कक्षा में पढ़ा है कि इकाई अंक के साथ इकाई अंक का योग करते हैं। आइए, यहाँ इकाई अंक के जगह पर है 6 और यहाँ पर इकाई अंक की जगह है वस्तुएं 5। तो सबसे पहले इन दोनों को हम जोड़ेंगे। जोड़ने का क्या मतलब है? मिलाएंगे, एक जगह करेंगे। आइए हम लोग करते हैं। आप भी ऐसी गतिविधि खुद से कर सकते हैं, कोई भी छोटी छोटी वस्तुएं लेकर। और जब हमने इसे एकत्र किया है तो हमारे पास कुल कितनी वस्तु हो गई बच्चों? आइए गिन लेते हैं। हमारे पास वस्तु हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 वस्तुएं हो गई हैं इकाई के स्थान पर। अब आप बताएं, क्या 11 वस्तुओं को ऐसे खुले में रखना चाहिए? हमने गणित में नियम पढ़ा है कि जैसे ही वस्तुओं की संख्या 9 से अधिक हो जाए, अर्थात 10 हो जाए, तो उसे हम लोग एक साथ रखते हैं। 10 वस्तुओं को हम एक साथ रखेंगे, ऐसे खुले में नहीं रख सकते हैं। गणित का नियम कहता है इसे आप एक जगह एक बना लें। अब ये 10 नहीं है, 1 है, लेकिन किस स्थान के लिए? दहाई के स्थान के लिए। अर्थात ये जो हमने एक आपके लिए बना के रखा है 10 का बंडल, इसके जगह पर हम इसे ले रहे हैं, क्योंकि ये खुले में नहीं रहेगा। 10 की संख्या होने पर हम एक बंडल लेते हैं एवं इसका स्थान होता है दहाई के पास। तो आइए दहाई वाली जगह पर इसे रखते हैं। अब आप देखें, खुले में इकाई के स्थान पर कितनी अदद वस्तुएं बच गई? मात्र 1। तो जब योग की क्रिया करेंगे तो योग करने के बाद इकाई के स्थान पर हम 1 लिखेंगे। आइए इसे हम लोग योगफल के लिए यहाँ रखते हैं। हमें प्राप्त हुआ है योग में 1 इकाई के स्थान पर। और अब हम करेंगे यही प्रक्रिया दहाई के साथ। आपने पढ़ा है दहाई का योग दहाई के साथ होगा। तो दहाई में ये 2 हमारे पास हैं एवं ये 4 हमारे पास पहले से हैं, सबको मिलाएंगे। लेकिन जरा ध्यान दीजिए, हमारे पास 1 इकाई से भी आया है बनकर दहाई के रूप में। इसे भी हम लोग इसी के साथ मिलाएंगे, क्योंकि उसका भी स्थान दहाई पर है। अब आप देखें, दहाई में आपके पास कुल कितने एकत्र हो गए हैं? आइए हम गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 एवं एक और है 7। यानी दहाई के जगह पर हो गया सब मिलाकर 7। और बच्चों इकाई के स्थान पर है 1। हमने सबको एकत्र कर दिया, मिला दिया और नई संख्या भी प्राप्त कर ली। अब जरा बताइए इस संख्या का क्या नाम देंगे? दहाई के जगह पर है 7,
एवं इकाई के जगह पर 1। आइए इसका निरूपण हम करें। 1 के लिए ये पूर्व की संख्याएं थी, इसे मैं हटाता हूँ। इसका योग हमने किया है और हमने जो उत्तर प्राप्त किया है वो प्राप्त किया है इकाई के जगह पर 1 एवं दहाई के जगह पर 7। तो बच्चों आप जरा पढ़ें इसे, ये कौन सी संख्या हुई? बिल्कुल, इसका संख्या नाम होगा 71। इस प्रकार हमने दो संख्याएं 46 एवं 25 का जब योग किया, योग करने के बाद हमें प्राप्त हुआ 71। आशा है बच्चों आप हासिल वाला जोड़ धीरे धीरे सीख रहे होंगे। आइए तेजी से एक गतिविधि योग का और करते हैं। प्यारे बच्चों, अगली योग की क्रिया करने के लिए हमने संख्या ली है 86। 86 को आइए हम दिखाते हैं। कैसे दिखाना होगा? दहाई के स्थान पर हमें लेना होगा 8। तो आइए हम लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 8 हमने लिया है दहाई के स्थान पर। आप देख पा रहे हैं पूरे 8 समूह हैं आपके पास, 1 2 3 4 5 6 7 8। ऐसी गतिविधि आप भी कर सकते हैं। कुछ चीज़ों का बंडल बनाइए एवं इस प्रकार योग करके देखिए, बहुत मज़ा आएगा। हमने संख्या ली है 86, तो 8 हमने दहाई के स्थान पर और इकाई के स्थान पर कितना लेना होगा बच्चों? बिल्कुल ठीक, 6। तो आइए हम 6 खुली वस्तुएं लेते हैं। हमने लिया है 1 2 3 4 5 और 6। इस प्रकार हमने संख्या 8 और 6 मतलब 86 दिखाया है। एक दूसरी संख्या हम लेते हैं बच्चों 15। 15 के लिए दहाई के स्थान पर कितना रखना होगा? 1 और इकाई के स्थान पर रखना होगा कितना बच्चों? 5। तो आइए हम रखते हैं 1 2 3 4 और 5। इस प्रकार हमारी संख्याएं तैयार हैं और यह जुटने के लिए भी तैयार हैं, एकत्र होने के लिए भी तैयार हैं। आइए इन्हें हम संकेत के द्वारा भी दिखा लें। पहली संख्या है हमारी 86, तो इसके लिए हम दिखाएंगे दहाई के स्थान पर किसे लेंगे बच्चों? 8 को एवं ये रहा बच्चों 8 एवं इकाई के स्थान पर लेंगे 6 को। क्या आप देख पा रहे हैं बच्चों? इस प्रकार हमारी संख्या हो गई 86। अब दूसरी संख्या आइए 15 को भी हम दिखा लेते हैं। संख्या हो गया दहाई के स्थान पर 1 एवं इकाई के स्थान पर हमने लिया है 5। आप संख्या एवं उसके संकेत से भली भांति परिचित हैं। हमने इस बार दो संख्या कौन कौन लिया है? एक लिया है 86 एवं 15। आइए अब इसके साथ हम योग की गतिविधि करते हैं, जोड़ कर देखते हैं कितना प्राप्त होता है। योग करने के लिए हमने क्या तरीका सीखा है? इकाई अंक वाले के साथ इकाई अंक वाले का योग। तो आइए सबसे पहले हम इकाई स्थान पर जो भी हैं उन्हें एक जगह एकत्र करते हैं एवं पता करते हैं हमें कितना प्राप्त हुआ। तो आप देखें हमने एकत्र करने के बाद प्राप्त किया है 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10 एवं 11। बच्चों आप बताएं, क्या इसे ऐसे ही रखा जाना चाहिए? नहीं, आपने तो नियम पढ़ा है, हम लोगों ने तरीका सीखा है गणित में कि जैसे ही 10 वस्तुएं हो जाएं तो उसे ऐसे न रख करके उसका एक समूह बना लेते हैं। और ये जो 10 वस्तुओं का समूह बनेगा, अब ये इकाई नहीं दहाई का काम करेगा, क्योंकि इसमें 10 इकाई मिला हुआ है। अब इसका जो हम समूह बनाएंगे, आइए इसके जगह पर हम 10 वस्तुओं का एक समूह जो बना कर रखे हैं वो ले लेते हैं। अब इसका स्थान कहाँ होगा बच्चों? जैसे ही ये एक समूह बन गया तो इसका स्थान आगे की ओर खिसक जाएगा, मतलब इकाई से दहाई में, और दहाई में अगर ऐसा होता है तो वो जाएगा सैकड़ा में। आइए इस प्रकार हमने उसे दहाई के पास रख दिया। तो अब खुले में क्या बच गया? 1। यही इकाई अंक के जगह पर आपका उत्तर है कि योग करने के बाद इकाई के स्थान पर हमने प्राप्त किया है 1। आइए अब प्राप्त करते हैं दहाई के स्थान पर क्या होगा। तो बच्चों दहाई के स्थान पर हमारा हो रहा है, आइए सबको मिला देते हैं। चलिए, एक और बंडल छूटा हुआ है जो इकाई से आया है, तो इसे भी हम लोग इसमें मिलाएंगे और अब गिनेंगे कुल कितने हो गए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एवं 10। दहाई में भी हमने प्राप्त किया है कितना? 10। और आप तो जानते हैं कि जैसे ही 10 का समूह हो जाए तो इसका एक बंडल तैयार होगा, और ये 10 मिलकर के पूरा एक जगह एक बंडल बनाएगा। तो क्या दहाई की जगह पर कुछ भी बचा? कुछ भी नहीं बचा। और जब कुछ भी नहीं बचा तो उसे हम लोग कहते हैं शून्य। और ये जो 10 का एक बंडल बना, ये पुनः से आगे बढ़ जाएगा। तो दहाई के बाद का कौन सा स्थान होता है? सैकड़ा। हम लोग पूर्व की कक्षा में पढ़े हैं। तो हमारे पास जो संख्या प्राप्त हुआ योग करने के बाद, सैकड़ा के स्थान पर 1, दहाई के स्थान पर 0 एवं इकाई के स्थान पर 1, अर्थात हमने प्राप्त किया है 1, 0 और 1। और इस संख्या का हम लोग क्या नाम देंगे बच्चों? बिल्कुल ठीक, 101। आइए इसे हम संकेत में भी लिखते हैं। हमें प्राप्त हुआ है जोड़ने के बाद संख्या 1, 0 एवं साथ ही साथ प्राप्त हुआ है जुड़ने के बाद संख्या 1। अब जरा इसे आप पढ़कर देखें, कौन सी संख्या मिल गई आपको? 101। यही था हमारा जोड़। प्यारे बच्चों, हमने प्रयास किया कि आप हासिल वाले जोड़ सीख सकें, और अच्छे से सीखने के लिए आप ऐसे 10 किसी वस्तु का समूह बनाएं एवं खुद से खेल खेल में इस गतिविधि को दोहराएं। तब आप अच्छे से योग कर पाएंगे, सीख पाएंगे। प्यारे बच्चों, आशा है आज की कक्षा आपको आनंददायी लगी होगी। आप भी अपने आसपास से कुछ वस्तुएं एकत्र करें, उसमें इकाई, दहाई और सैकड़ा का खेल खेलें, साथ ही साथ संख्याओं का योग करके देखें। खुद भी करें एवं मित्रों के साथ भी करें। साथ ही साथ आपकी जो अभ्यास पुस्तिका दी गई है उसमें भी अभ्यास के बहुत सारे प्रश्न हैं, तो हम चाहेंगे कि आप उन प्रश्नों को भी हल करें। धीरे धीरे हम लोग वस्तु से उसके संकेत पर आएं और उसके साथ कार्य करना सीखें। अगली कक्षा में हम लोग जब मिलेंगे तो हम लोग इसी कार्य को बोर्ड पर भी कर देखेंगे कि वहाँ पर
किस प्रकार से योग एवं घटाव की क्रिया होती है। आज हमने सीखा है योग की क्रिया, अगली कक्षा में हम लोग सीखेंगे घटाव की क्रिया एवं इन संख्याओं को संकेत के साथ बोर्ड पर लिखकर कार्य करेंगे। तो आशा है बच्चों आप अधिक से अधिक अभ्यास करेंगे एवं गणित में रुचि लेंगे। तो हम लोग मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।